जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के जीके क्वेश्चन के बारे में। इसमें हम बात करेंगे भारत की नदियों से संबंधित प्रश्न के बारे में। इसमें हम आप लोगों को 50 से अधिक क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यतीत किए हुए। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा मणिपुर, ऑप्शन सी हो जाएगा असम, ऑप्शन सी सिक्किम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी की ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? तो इसका ऑप्शन है हमारा 2700 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3300 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 2900 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन है हमारा कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? इसका ऑप्शन है हमारा सिंधु, ऑप्शन बी हमारा सतलज, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन है हमारा बेतवा, ऑप्शन बी हमारा गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बेतवा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण कराती है? तो इसका ऑप्शन हमारा शरावती, ऑप्शन बी हमारा नर्मदा, ऑप्शन सी तापी, ऑप्शन डी गोकक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंदखमुख का निर्माण कराती है? तो इसका ऑप्शन है हमारा राप्ती, ऑप्शन बी हमारा महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी स्वर्ण रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन में से विशिष्ट रूप से भिन्न है? ऑप्शन हमारा कावेरी, ऑप्शन बी हमारा कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्चुअरी नदी बनाती है? तो इसका ऑप्शन है हमारा महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी तापी नदी, ऑप्शन डी मांडवी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए महानदी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन है हमारा महानदी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ताप्ती नदी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी नहीं है? तो इसका ऑप्शन है हमारा निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधी नदी है? तो इसका ऑप्शन हमारा तापी नदी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी लूनी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि मानस किस नदी की उपनदी है? ऑप्शन हमारा गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हुगली। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बी राजग सरकार में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है यानी कि विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कोसी।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हुगली नदी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, माही। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है को वो कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोसी को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सतलज। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि तवा किसकी सहायता नदी है? तो इसकी ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा शोक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, महानदी को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सी नदी ब्रह्मस द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, घाघरा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सतलज का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा तथा गोदावरी, नर्मदा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पद्मा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मेघना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तापी नदी को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायता नदी है?
नदी है, तो इसका ऑप्शन है हमारा डी गोदावरी की। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुनाहा दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो इसका ऑप्शन है हमारा आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों में के मध्य हुआ है, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अमरावती। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि लूनी नदी किसमें गिरती है, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी कच्छ का रण। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि कहाँ भागीरथी तथा अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी देवप्रयास। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। कल अगले वीडियो में लेंगे इसी तरह से। जय हिंद जय भारत।